अस्सलाम वालेकुम। एडवांस एग्री रिसर्च पे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रिल के ज़रिए खादों के इस्तेमाल पे। तो हम नॉर्मली अपनी जो हमारी खादें होती हैं उनको दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, या तो छट्टे के ज़रिए या ड्रिल के ज़रिए। हाल ही दिनों में आप जानते हैं कि हमारी जो किमियाई खादें हैं उनकी कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है, ख़ासतौर पे फास्फोरस की खादों की कीमतों में। तो इस सूरत हाल में हमारे जो किसान हैं उनको चाहिए कि छट्टे के बजाय अगर वो ड्रिल से काश्त कर लें, तो इस तरह हमारी जो खादों की कास्ट है वो कम हो जाएगी और हमारा जो मुनाफा है उसमें इजाफा हो जाएगा। तो बेसिकली जब हम छट्टे के ज़रिए खादें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तब हमारी जो खाद है वो खेत में किसी जगह ज़्यादा डल जाती है और किसी जगह कम डल जाती है। जहाँ जहाँ ज़्यादा डलती है वहाँ भी नुकसान है फसल के लिए, और जहाँ पे कम डलती है वहाँ से हमारी फसल की बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, तो वो भी हमारे लिए माली तौर पे एक नुकसान होता है। हमारी जो खाद है, जो जिससे हम इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, वो ज़ाया हो रही होती है। लेकिन इसके बजाय जब हम ड्रिल के ज़रिए काश्त करते हैं, तो उसमें 2 तरह से हमें फ़ायदा हासिल हो जाता है। क्योंकि एक तो जो छट्टे के ज़रिए जो हमने बात की है कि उसमें कहीं कम और कहीं ज़्यादा डल जाती है, और छट्टे का दूसरा नुकसान ये होता है कि जब हम छट्टे के ज़रिए फसल लगा रहे होते हैं और छट्टे के ज़रिए खाद दे देते हैं, तो जब हम छट्टा करने के बाद ऊपर से हल चला के फसल लगाने लग जाते हैं, तो फिर हमारी जो खाद है वो कहीं-कहीं ज़्यादा गहराई में चली जाती है, जिससे वो पौधों की जो जड़ें हैं वो उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाती। लेकिन ड्रिल में हमें 2 फ़ायदे हासिल होते हैं। एक तो ये है कि हमारी जो ड्रिल है वो पूरे खेत में यकसा तौर पे खाद को मुहैया करती है, जिससे हमारा जो खेत है उसमें फसल भी यकसा तौर पे उगाव करती है और उसकी सेहत एक जैसी होती है, और हमारी जो खाद की मिकदार होती है वो हर फसल के एक-एक पौधे को मुकम्मल तरह से उसकी ज़रूरत के पूरा-पूरा ऐन मुताबिक दस्तयाब हो जाती है, जिससे हमारी जो फसल है वो बेहतर उगाव करती है और हमारी खाद जो है वो एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, बल्कि जो हमारी जितनी खाद हम दे रहे होते हैं उतनी हमारी फसल के लिए काफ़ी होती है। छठे में क्योंकि बहुत सी ज़ाया हो जाती है, तो फिर ऊपर से मज़ीद खाद हमें इस्तेमाल करना पड़ जाती है। ये तो एक कम ज़्यादा खाद डालने का जो फ़ायदा है, जो ड्रिल में हमें जिसका फ़ायदा हो जाता है और वो बराबर-बराबर डाल देता है, तक़सीम कर देते हैं खेत में। दूसरा ये है कि जो हल के ज़रिए जब हम उसको छँटे के बाद लगाते हैं, खाद डाल देते हैं, तो उसमें क्योंकि ज़्यादा गहराई में चली जाती है, लेकिन जो ड्रिल है वो एक मखसूस जो गहराई है उससे ज़्यादा नीचे खाद को नहीं डालती, जिससे हमारी जो पौधे हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उनको खाद का एक-एक दाना जो है वो जड़ों के करीब तरीन फ़ासले पे मुहैया हो जाता है, जिससे वो बेहतर तौर पे इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे हमारी पैदावार में मज़ीद इज़ाफ़ा होता है। तो ये 2 वजह हैं जिनकी वजह से हमें चाहिए कि हमें अपनी अगर फसल ड्रिल के ज़रिए लगा रहे हैं, तो उसमें खाद भी हम ड्रिल के साथ ही इस्तेमाल कर लें। लेकिन ये हमें बात याद रखनी चाहिए कि ड्रिल में जो खाद है, उसको हमें चाहिए कि ड्रिल में फसल के जो बीज हैं उसके साथ मिक्स नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि खाद के लिए जो हम ड्रिल इस्तेमाल करें उसमें खाद के लिए अलग से बॉक्सेस हों, और जो बीज वाला बॉक्स है वो अलग हो, खाद वाला बॉक्स अलग हो। दूसरा ये है कि जो हम फास्फोरसिक खादें हैं या बाकी जो खादें हैं वो तो हम यूज़ कर सकते हैं ड्रिल के ज़रिए बुआई के टाइम, लेकिन जो हमारी नाइट्रोजन खादें हैं जैसे कि यूरिया वगैरह है या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट वगैरह है, हमें ये ड्रिल के ज़रिए बुआई के दौरान ड्रिल के थ्रू इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब हम ड्रिल के ज़रिए फसल लगा रहे थे, तब चाहे बीज हो या खाद, हमें ड्रिल के ज़रिए जब हम उसे लगा रहे हैं, तो हमें वक्फ़े-वक्फ़े से ड्रिल को रोक के ये चेक कर लेना चाहिए कि हमारी जो बीज या खाद है वो ज़मीन में नीचे मुहैया हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ड्रिल जो है उसके पाइप मिट्टी के आ जाने से या किसी और वजह से बंद हो गए हैं, और जिससे जो बीज या खाद है वो नीचे नहीं गिर गिर रहा। तो इसलिए हमें कुछ-कुछ टाइम के बाद अपनी ड्रिल के ज़रिए जब हम खाद या बीज दे रहे हैं, तो हमें ड्रिल को चेक के साथ-साथ करते रहना चाहिए। शुक्रिया।